आप सभी साथियों का यस हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस समय हिंदी विषय की अनेक पदों पर वैकेंसीज आ रही हैं। जैसे LT ग्रेड ये 28 तारीख से आने वाली है। इसके बाद प्रवक्ता 10 अगस्त से, फिर यूपी TGT PGT और BPSC की अनेक जो है वैकेंसीज आने वाली हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण निबंध और नाटक पर प्रमुख तथ्य लेकर आए हुए हैं, क्योंकि ये आगामी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। तो आइए देखें आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निबंध और नाटक देखते हैं। ये निबंध और नाटक, तो सबसे पहले है ऋण जल धन जल। ऋण जल धन जल, जिसका समय 1977 ईस्वी है। ये फणीश्वरनाथ रेणु का एक प्रमुख निबंध है। रिपोर्टाज है जो बिहार में 1966 ईस्वी के अकाल एवं 1967 ईस्वी में पटना में आई भीषण बाढ़ पर आधारित है। ये क्वेश्चन बनता रहता है, इसलिए हमने इसको आज की क्लास में शामिल किया हुआ है। और नेक्स्ट है कि लक्ष्मीपुरा, जिसका रचनाकाल 1938 ईस्वी है। या शिवदान सिंह चौहान का एक प्रमुख रिपोर्टार्ज है। लक्ष्मीपुरा या शिवदान सिंह चौहान के प्रमुख रिपोर्टार्ज है, जिसका समय 1938 ईस्वी है। और आगे देखते हैं ये चीड़ों पर चांदनी, इसका रचनाकाल 1964 ईस्वी है। चीड़ों पर चांदनी एक महत्वपूर्ण ये निबंध संग्रह है, तो जिसका समय 1964 ईस्वी। इसको आप देखिएगा, याद करिएगा। ये निर्मल वर्मा जी का एक प्रमुख निबंध भी और निबंध संग्रह भी है। अगले हैं हरिशंकर परसाई, जो कि एक प्रख्यात व्यंग्य निबंधकार हैं। ये क्या हैं? ये व्यंग्य निबंधकार हैं। कौन? हरिशंकर परसाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार हैं साथियों, तो इनको आप देखिएगा। तो इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं कि विकलांग श्रद्धा का दौर और प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी है। प्रेमचंद के फटे जूते, सदाचार की ताबीज़, तुलसीदास चंदन घिसे, निंदा रस और शिकायत मुझे भी है। और भी कुछ इनकी अन्य रचनाएं। शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना। तो ये भी और भी इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। तो इनको आप, चूँकि इनसे एक क्वेश्चन इनसे बनता रहता है, इसलिए हमने भी इनको भी आज की क्लास में शामिल किया है। और अगले का ये जो है निबंधकार हैं विद्या निवास मिश्र जी हैं। ये प्रख्यात ललित निबंधकार हैं। इनके भी कभी कभी इनके भी जो है निबंध प्रश्न के रूप में उठता रहता है, तो इसलिए हमने इनको भी शामिल करने का प्रयास किया है। तो इनके प्रमुख निबंध हैं, क्या है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। कौन है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसका सन का भी पूछ लेता है, तो इसका रचना काल है 1994 ईस्वी। देखिएगा आप जो है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छाँ 1953 ईस्वी है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी है। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी है। इनके और ढेर सारे निबंध हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। हमने थोड़ा सा इतना ही जो जिसको महत्वपूर्ण समझा उन्हीं को शामिल किया है। परीक्षा चूँकि सर पे है, तो इस बात को ध्यान में रख करके हम मात्र उन्हीं को अपनी वीडियो में क्वेश्चन को शामिल किए हैं, जो प्रश्न में आप जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपके सामने ये सारे तथ्य आपको मिलने वाले हैं। तो आगे देखते हैं कुबेर नाथ राय। ये भी एक प्रख्यात ललित निबंधकार हैं, और इनके भी जो है थोड़ा सा निबंध देख लेते हैं। इनसे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, तो इनको भी हम आप देखते हैं। तो इनके निबंधों के नाम हैं मनपावन की नौका 1982 ईस्वी है। प्रिया नीलकंठी 1969 ईस्वी है। विषाद योग 1975 ईस्वी है। आगम की नाव 2002 आदि। इनके और भी ढेर सारे निबंध हैं, जैसे रस आखेटक हो गया, गंधमादन हो गया, विषाद बाँसुरी हो गई, किरात नदी में चंद्रमध हो गया, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहदमास, मराल, मनपावन की नौका, कामधेनु और महाकवि की तर्जन, पर्णमुकुट आदि। आप इनको देख लीजिएगा। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ललित निबंधकार में है। ये और ये हरिशंकर परसाई, इनको आप लोग थोड़ा सा अपने स्तर से और भी देखिएगा।
तो आइए आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र, इनको देखते हैं। इनके प्रमुख निबंध हैं आस्था के चरण, एक क्वेश्चन आता रहता है, कौन? आस्था के चरण, और अनुसंधान और आलोचना। इसके बाद जो है साथियों, ये यस हिंदी क्लासेस, ये मेरे चैनल का नाम है, और यह चैनल मात्र उन्हीं हिंदी साहित्य के प्रेमियों के लिए समर्पित है कि जो अपना करियर एक सरकारी अध्यापक के रूप में चुनना चाहते हैं। तो मेरा प्रयास यही होता है कि आपको आपके सामने इन वीडियो में इस प्रत्येक क्लासेस में कि मात्र उन्हीं तथ्यों को हम आपको सामने रखें जो आपको, ये सारे तथ्य जो है परीक्षा हाल में जब आप बैठें तो आपके सामने कुछ न कुछ ज़्यादा से ज़्यादा यही फैक्ट आपको जो है मिलते रहेंगे। तो आप इनको देखिए और पढ़िए, हो सके तो इनको नोट करिए। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके देख लेते हैं कौन से निबंध हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चूँकि हैं। इनके प्रमुख निबंध हैं आलोक पर्व हो गया, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इनके और निबंध हैं कौन से? नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष के फूल, आम फिर बौरा गए, और कुटज आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। आप उनको देखिएगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रख्यात ललित निबंधकार भी हैं। तो अब आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आप जानते हैं कि प्रख्यात नाटककार हैं ये। तो इनके एक ही हमें ऐसा जो है महत्वपूर्ण लगा कि इनके निबंध का नाम है यथार्थवाद और छायावाद। आप इनको भी केवल याद करिएगा, क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तो आप इनको, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप इनको जानते ही हैं। तो इनके प्रमुख निबंध देख लेते हैं जो हैं, और उस निबंधों के इनके जो है क्या क्या हैं। तो आइए देखें। तो निबंध और संपादक, तो चिंतामणि के 4 भाग हैं। चिंतामणि भाग 1, इसका रचनाकाल 1939 ईस्वी है, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि भाग 2, जिसका समय 1945 ईस्वी है, जिसके संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। इनको भी देखिएगा। और चिंतामणि भाग 3, इसका रचनाकाल 1983 ईस्वी है, जिसके संपादक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। इनको देखिएगा। और चिंतामणि भाग 4 है, ये 2002 में हुआ, तो इसके संपादक कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह हैं। साथियों, ये बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, क्या पूछता है? किसका समय? चिंतामणि के चारों जो चिंतामणि निबंध के जो 4 भाग हैं, इन चारों निबंध का समय पूछता है इसके संपादक। तो चिंतामणि भाग का जो है समय 1939, दूसरे का 1945, तीसरे का 1943 और चौथे का 2002। और इसके संपादक प्रथम के रामचंद्र शुक्ल, दूसरे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरे डॉक्टर नामवर सिंह, चौथे कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। आप इनको अपने स्तर से भी याद करिएगा, एक क्वेश्चन में आने वाले हैं, इसलिए हमने इसको जो है आज की वीडियो में शामिल किया है। तो भाई ये आगे देखते हैं क्या है कि ये काव्य में अभिव्यंजनावाद 1935 ईस्वी, निद्रा रहस्य, जाति व्यवस्था, ये इनके महत्वपूर्ण हैं। अब थोड़ा सा नोट विशेष रूप से हम इनको देखते हैं। क्या विशेष रूप से देखते हैं? चिंतामणि भाग 1 के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रमुख महत्वपूर्ण कथन हैं। क्या कि इसको आप देखिएगा, इसीलिए मैंने शामिल किया। इस पुस्तक में मेरी अंतर्यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही हैं, बुद्धि पर हृदय को भी साथ ले करके। तो आप इसको आप लिखिएगा या पढ़िएगा आप, लेकिन याद जरूर करिएगा। ये शुक्ल जी के कथन है चिंतामणि भाग 1 के बारे में, और ये आपके सामने जो है पूछ सकता है कि ये किसके कथन है, तो आप इसको याद जाने रहिएगा। और अगले हैं सरदार पूर्ण सिंह। आप ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में प्रमुख स्थान बनाने वाले मुख्य निबंधकार हैं। तो इनको हम आप देखते हैं कि आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, और अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट व्हिटमैन। नोट साथियों, ये अपने निबंध सामाजिक विषयों पर ही लिखे हैं, और मुख्य रूप से इनके 6 ही निबंध जो अति महत्वपूर्ण यही हैं। और आप इनको जरूर याद करिएगा कि पूछ ले आचरण की सभ्यता किसके निबंध, तो सरदार पूर्ण सिंह। सच्ची वीरता या मजदूरी और प्रेम या पवित्रता या कन्यादान, ऐसे आप इनको अपने स्तर से भी याद करिएगा। लेकिन ये सरदार पूर्ण सिंह परीक्षा में प्रमुख स्थान बनाने वाले महत्वपूर्ण निबंधकार हैं।
तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके हमने आज की प्रश्नोत्तरी में इनको भी शामिल किया है। और साथियों, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि तो आपको इस मेरा यश हिंदी क्लासेज नाम का जो चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस वीडियो यस चैनल के माध्यम से आपको जो भी तथ्य हम आपके सामने रखेंगे वो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और कुछ ऐसा भी तथ्य ऐसा नहीं होगा जो हमारा प्रयास होगा कि जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, मात्र उन्हीं की चर्चा हम आने वाले आगे भी जो भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से इस पर आपको प्राप्त होंगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो वो अच्छा ही होगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और चैनल अपने साथियों के साथ हो सके तो शेयर करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। और आगे देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनके प्रमुख निबंध हैं, कौन कौन से हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के? कौटिल्य कुठार, वंत्य विलास, हिंदी नवरत्न और कवि कर्तव्य और आलोचनांजलि। हमने जो अति महत्वपूर्ण केवल उन्हीं को शामिल किया, और भी इनकी जो है निबंध हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो ऐसा लगा कि परीक्षा हाल में आपको आपके सामने टकरा सकते हैं, उन्हीं को रखने का हमने प्रयास किया है। तो आगे भी आप देखें तो अगले हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं, तो इनको भी हम आप देखते हैं कि इनके ये एक शास्त्रीय आलोचक हैं। कौन है? एक शास्त्रीय आलोचक हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी शास्त्रीय आलोचक हैं। ये आप इनको जो है ध्यान रखिएगा। तो इनको थोड़ा देखें। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है इनको, और हिंदी का माउंटेन भी इन्हें कहा जाता है। ये दोनों आप याद रखिएगा। हिंदी का स्टील और हिंदी का माउंटेन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक प्रमुख पत्रिका का संपादन भी किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार परीक्षा में आती भी रहती। आप इस पत्रिका के बारे में जान भी लेंगे। तो इनके प्रमुख निबंध हैं इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बाल विवाह, साहित्य सुमन आदि। अब आ जाते हैं हम लोग प्रताप नारायण मिश्र, जिन्हें किसे? प्रताप नारायण मिश्र जी को। तो इन्हें आप देखें। प्रताप नारायण मिश्र जी को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। हिंदी का स्टील किसे? बालकृष्ण भट्ट जी को। हिंदी का एडिशन किसे? प्रताप नारायण मिश्र जी को। ये अच्छा, केवल एडिशन ही नहीं बल्कि इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है इन्हें। और इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया, जिसका समय 1883 से लेकर के 1894 ईस्वी तक इन्होंने संपादन किया। और 1894 ईस्वी में ही इनका लगभग निधन भी हुआ था। इसलिए 1883 ईस्वी से लेकर के 1894 ईस्वी तक इस ब्राह्मण नामक मासिक पत्र का संपादन किया, जिसके बारे में ये जो पत्रिका निकलती थी उसमें जो है कुछ जब लेट होता था तो ये कहते थे कि 8 वर्ष बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो आप इस पंक्ति को भी याद बनाए रखिएगा। आगे हैं विवेकी राय। ये भी एक प्रमुख प्रख्यात ललित निबंधकार हैं। कौन? विवेकी राय। इनको भी आप जानिएगा। इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? तो गवई गंध गुलाब, जिनका रचना काल 1980 ईस्वी है। जगत तपोवन शोकियो 1995 ईस्वी में है। और आगे हैं फिर रामविलास शर्मा जी, जो कि एक चिंतन प्रधान प्रख्यात निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से देख लेते हैं। रामविलास शर्मा जी हैं, ये एक चिंतन प्रधान निबंधकार हैं। ये आप इन्हें याद रखिएगा। इनके प्रमुख निबंध प्रगति और परंपरा, विराम चिन्ह 1985 में। प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी में है और विराम चिन्ह 1985 ईस्वी में है। ये दोनों रचनाएं परीक्षा में बार बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हमने इनको ही इन मात्र 2 रचनाओं को शामिल किया है। आप इन्हें देखिएगा, पढ़िएगा, अपने साथियों को चर्चा करिएगा और याद करने का पूरा प्रयास करिएगा, क्योंकि अब परीक्षा जब सर पे है तो मात्र 1-2 घंटे पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। आपको पढ़ना होगा और तन मन से पूर्ण रूप से पूरे मनोयोग के साथ आपको लगना होगा, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, सामान्य से भी ज़्यादा है। इसलिए डेली पढ़िए आप, चाहे 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन डेली यानी रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए। आगे देखते हैं कौन? ये अज्ञेय हैं। अज्ञेय, जिनका पूरा नाम आप जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक चिंतन प्रधान निबंधकार है, जिनके प्रमुख निबंध हैं युग संधियों पर, केंद्र और परिधि, त्रिशंकु,
संवत्सर, केंद्र और परिध त्रिशंकु संवत्सर। साथियों, यस हिंदी क्लासेस का ये यूट्यूब पे जो चैनल है, हम फिर आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये आपकी तैयारी में बहुत ही काम आने वाले यह चैनल है। इस पे जो भी तथ्य हम डालेंगे, आपकी परीक्षा, आपकी उन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम वही तथ्य डालेंगे जो परीक्षा के लिए सहायक सिद्ध हों। आपकी तैयारी में हम थोड़ा सा भी यदि अच्छा योग कर पाते हैं तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या, नाटक। थोड़ा सा हमने नाटक पर भी कुछ अभी फोकस किया है, तो इस पे देखते हैं नाटक। तो धनंजय के अनुसार रूपक के भेद होते हैं। धनंजय के अनुसार, किसके अनुसार? धनंजय के अनुसार रूपक के भेद होते हैं। पूछ लेगा रूपक के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना होगा 10। आप इन सब पहले थे नाटक वोटक से इन सब मामलों से, तथ्यों से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आजकल इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा उठ रहे हैं, हमने देखा है। तो इसलिए हमने इनको भी आज की वीडियो में शामिल किया है। तो आइए देखें। तो धनंजय के अनुसार रूपक के भेद होते हैं कितने? पहला है नाटक, दूसरा है प्रकरण, तीसरा भाड़, चौथा है प्रसंग, पांचवा डिम, छठा है व्यायोग, सातवां संवकार, आठवां वीथी और नौवां अंक, 10वां ई है मृग। ये 10 रूपक के कितने भेद होते हैं? 10। क्वेश्चन आएगा कि रूपक के कितने भेद होते हैं, तो आपको 10 बताना। अब आइए देखते हैं इन रूपकों में कितने अंक होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये आप इसको जो है सीरियस लीजिएगा, इसलिए मैंने इस बात को जो है इन सारे तथ्यों को आपकी आज की वीडियो में शामिल किया है। ये सारे प्रश्न ही हैं, समझिए आप। पूछ लीजिए नाटक में कितने अंक होते हैं, तो 5 से 10 अंक होते हैं। नाटक में कितने अंक होते हैं? 5 से 10। और प्रकरण में कितने अंक होते हैं? केवल 10 अंक होते हैं। भाड़ में कितने अंक होते हैं? 1। और प्रहसन में कितने अंक होते हैं? 1। याद करिएगा, ये सब याद हो जाएगा। आप 2 एक बार लिखेंगे और 2 एक बार वीडियो यदि देख लेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि जिनको याद होता है वो कहीं से अलग से कुछ उनको रटाया नहीं होता, वो भी ऐसे ही प्रयास करते हैं, बैठते हैं, याद करते हैं, इसके बाद उनको भी याद हो जाता है, तो आपको भी याद हो जाएगा। तो प्रहसन में 1 अंक होते हैं, डिम में 4 अंक होते हैं। डिम में कितना? 4 अंक होते हैं। और व्यायोग में 1 अंक होता है, व्यायोग में 1 अंक। संवकार में 3 अंक होते हैं और वीथी में 1 अंक होता है। अंक में इसमें मात्र अंक नहीं होता, इसमें केवल स्त्री विलाप होता है बस। और इहा मृग में 4 अंक होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं, आप इससे याद जरूर करिएगा। 2 एक बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये सारे समझिए कि प्रश्न ही है हम आपके सामने रख रहे हैं, आएगा ज़रूर, आप इसे देखिएगा पेपर देने के बाद। अब आगे देखते हैं, नाटक की 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। नाटक की कितनी अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं? नाटक की 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। कितनी? 5। तो कौन कौन सी हैं? बीज हो गया, बिंदु हो गया, पताका हो गया, प्रकरी हो गया और कार्य। इसमें से एक दे देगा और कहेगा कि कौन नहीं है। तो जब आपको याद होगा तभी आप परीक्षा हॉल में इसको क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आप पहला क्या है? बीज हो गया, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। ये आप इसे भी याद करिएगा, ये प्रश्न के रूप में एग्जाम हॉल में आपको ज़रूर मिलेंगे। आप मेरी बात को याद करिएगा, आएंगे ज़रूर ये सारे प्रश्न बन करके। और आगे देखते हैं, ये अर्थोपेक्षक के निम्न 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्थोपेक्षक के कितने भेद होते हैं, तो निम्न 5 भेद होते हैं। वो कौन? अर्थोपेक्षक, इसको ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बनता भी रहा है, इस बात को मुझे ध्यान था, इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं? विस्कंभक होता है, प्रवेशक, चूलिका। चूलिका यानी पर्दे के पीछे से जो सूचना देने वाले पात्र को चूलिका कहते हैं। प्रवेशक यानी 2 ऐसे पहले विस्कंभक चर्चा। विस्कंभक 2 ऐसे निम्न पात्र होते हैं जो आपसी वार्तालाप के माध्यम से नाटक के बारे में सूचना देते हैं। प्रवेशक अगले वो उसमें क्या होगा उसको बताते हैं। और अंकास्य अंकमुख यानी अगले अंक में क्या होगा वह पात्र इसके बारे में सूचना देता है। और अंकावतार, 1 अंक समाप्त के बाद अगले अंक में क्या होगा? अंकावतार इसे कहते हैं। तो इसमें ये वैसे मोस्टली जो है चूलिका को ही पूछता है बार बार कि चूलिका किसे कहते हैं, तो पर्दे के पीछे सूचना देने वाले पात्र को चूलिका कहा जाता है। साथियों, यह हिंदी क्लासेस ये मेरा चैनल है, आप इसे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि परीक्षा की
देश से महत्वपूर्ण यूट्यूब का हिंदी चैनल है, तो इसलिए हम फिर आपसे आग्रह कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि भरतमुनि ने विभत्स रस को नाटक में वर्जित माना है। भरतमुनि ने किस रस को? विभत्स रस को नाटक में वर्जित माना। आप इसे ध्यान दीजिएगा। भरतमुनि ने नाटक का उद्देश्य रस निष्पत्ति को माना है। भरतमुनि ने नाटक का उद्देश्य किसे माना है? रस निष्पत्ति को माना है। अच्छा, सात्विक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। सात्विक के कितने भेद होते हैं? 8। किसके? सात्विक के। तो आप इसे देखिएगा, ये कौन कौन से हैं? तो सात्विक के भेद हैं। आगे देखते हैं हम आप जो है कि सात्विक के कितने भेद होते हैं। तो अश्रु, रोमांच, स्वरभंग, वैवर्ण, प्रलय, स्तंभ, वेपथ और स्वेद। इससे भी तो क्वेश्चन पूछेगा सात्विक के कितने भेद होते हैं, तो आपको 8 ही बताना है। और फिर आगे क्योंकि इसमें से हो सकता है एक ना दे और 7 दे, पूछेगा कि एक और कौन सा है, तो जब आप याद किए रहेंगे तभी आपको याद होगा, अन्यथा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं कि वृत्तियों के भेद देख लेते हैं। वृत्तियों के भेद, तो वृत्तियों के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं जो निम्न हैं। कौन कौन सी? काव्य में मुख्य रूप से का और खा में हम लोग देखते हैं। काव्य में 3 वृत्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी हैं? काव्य में कितनी वृत्तियाँ होती हैं? 3। ये कौन कौन सी हैं? तो कोमला वृत्ति, इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। परुषा वृत्ति, इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। और उपनागरिका वृत्ति, इसमें मिश्रित यानी कोमल और कठोर दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछ लेगा काव्य में कितनी वृत्तियाँ होती हैं, तो 3 वृत्तियाँ होती। कौन कौन सी? कोमला वृत्ति, परुषा वृत्ति और उपनागरिका। अब नाटक में कितनी वृत्तियाँ होती हैं? नाटक में, तो नाटक में 4 वृत्तियाँ होती हैं। काव्य में कितनी होती हैं? 3, नाटक में 4। ये कौन कौन सी हैं? तो आइए देखें। भारती, पहले क्या है? भारती है, जो दूसरा भारती, पहला भारती, दूसरा आर्यभट्टी, तीसरा कौशिकी, चौथा है सात्विकी। अच्छा, इन चारों वृत्तियों की उत्पत्ति किससे हुई है? भारती की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, ऋग्वेद से। और आर्यभट्टी की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है। और कौशिकी की वृत्ति सामवेद से हुई है। तथा सात्विक की उत्पत्ति यजुर्वेद से हुई है। आजकल ये क्वेश्चन डीपली बन रहे हैं, इसलिए इन सब बातों को मैंने आज की वीडियो में शामिल किया, क्योंकि परीक्षा बहुत सन्निकट है और हमारी आपकी तैयारी भी उसी लेवल की होनी ही चाहिए, तभी हम आप परीक्षा को फाइट कर पाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों फिर, और जो मुख्य तथ्य हैं क्या क्या हैं इसमें जो है, इसमें हिंदी के प्रमुख महिला नाटककारों के नाम देख लेते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से मन्नू भंडारी, इनके प्रमुख नाटक हैं बिना दीवारों के घर और महाभोज। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इस बात को ध्यान में रख करके हमने इनके ये महत्वपूर्ण नाटकों को शामिल किया आज की वीडियो में। तो मन्नू भंडारी, बिना दीवारों का घर और महाभोज। और कुसुम कुमार इनके नाटक हैं सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, दिल्ली सुनो शेफाली हो गया, दिल्ली ऊंचा सुनती है, लश्कर चौक, सलामी मंच, प्रश्नकाल, संस्कार को नमस्कार। इनके कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक हैं, तो इसलिए इनको भी मैंने शामिल कर जो आज की वीडियो में शामिल किया है। अब आगे देखते हैं गिरीश रस्तोगी, इनका जो है नाटक है रंगनाथ की वापसी, 1982 ईस्वी से इसका रचना काल है। आप ध्यान रखेंगे गिरीश रस्तोगी ये भी महत्वपूर्ण नाटककार हैं, तो इनके नाटक का नाम है रंगनाथ की वापसी, जिसका रचना काल 1982 ईस्वी है। तो अब इसमें क्या ध्यान देना कि यह राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण है। राग दरबारी किसका ये उत्सव है? तो ये श्रीलाल शुक्ल जी का मुख्य ये रचना है, तो इसलिए इनका ये नाट्य रूपांतरण किए हैं। किस नाम से? रंगनाथ की वापसी के नाम से। ये बार बार पूछता है कि किस नाम से किए हैं और किसका नाट्य रूपांतरण है, तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का। मृदुला गर्ग को देखते हैं, दुल्हन एक पहाड़ की, एक और अजनबी, इनकी रचना का नाम है। और आगे महत्वपूर्ण ये जो और आगे तथ्य हैं, तो काशीनाथ सिंह का एक प्रख्यात नाटक है घोवास। काशीनाथ सिंह का एक प्रख्यात नाटक क्या है? घोवास। ये बिहार पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और दूधनाथ सिंह का पौराणिक नाटक यमगाथा, दूधनाथ सिंह का पौराणिक नाटक यमगाथा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
यह भी बिहार पीजीटी में आया हुआ ये प्रश्न है, इसलिए इनको मैंने शामिल किया है। और अगले हैं कि ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है शुतुरमुर्ग, रचनाकाल 1968 ईस्वी है ये। यह एक प्रतीकात्मक नाटक, कैसा नाटक है? प्रतीकात्मक नाटक है शुतुरमुर्ग, जिसमें नेहरू कालीन राजनीति पर व्यंग्य किया गया है। यानी ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक शुतुरमुर्ग, जिसका रचनाकाल 1968 ईस्वी है, यह एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें नेहरू कालीन राजनीति पर व्यंग्य किया गया है। अगले हैं कि एक और द्रोणाचार्य, यह शंकर शेष का प्रमुख नाटक है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक है? शंकर शेष का है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। आगे 31वां देखते हैं, नरेंद्र मोहन के नाटक हैं, नरेंद्र मोहन के नाटक हैं अभंग गाथा 2000 ईस्वी, जो संत तुकाराम के जीवन पर आधारित है। यह नाटक अभंग गाथा किसके? संत तुकाराम के जीवन पर आधारित है, जिसका रचनाकाल 2000 ईस्वी है। और दूसरा इनका जो है नाटक है नोमेंस लैंड 1994 ईस्वी, नोमेंस लैंड, जिसका रचनाकाल 1994 ईस्वी है। यह एक देश विभाजन पर आधारित नाटक है। किस पर? नोमेंस लैंड, तो देश विभाजन पर आधारित नाटक है। अगले बिंदु पर हम लोग अगले चर्चा करते हैं, तो तिलचट्टा, यह एक महत्वपूर्ण यह नाटक है। तो तिलचट्टा का रचनाकाल 1972 ईस्वी है। इसमें किसका चित्रण किया गया है? तो इसमें यौन कुंठाओं का चित्रण किया गया है, जिसके नाटककार मुद्रा राक्षस जी हैं। तिलचट्टा बार बार क्वेश्चन आता रहता है, तो आप इसे भी देखिएगा। तो इसमें यौन कुंठाओं का चित्रण किया गया है, जिसके नाटककार मुद्रा राक्षस जी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करते हैं, इनके प्रमुख नाटक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके प्रमुख नाटक हैं बकरी, जिसका रचनाकाल 1974 ईस्वी है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है, जिसमें बकरी गरीब जनता का प्रतीक है। बकरी किसका प्रतीक है? गरीब जनता का यह प्रतीक है। और दूसरा इनका है कि अब गरीबी हटाओ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। तो ये पूछ लेता है क्वेश्चन, ये सारे समझिए कि आपके क्वेश्चन ही हैं, और इसलिए आप इसे ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। आगे है सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। कौन कौन? सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं 8वां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अब अगले बिंदु की चर्चा करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण लाल के प्रमुख नाटक हैं मादा कैक्टस। लक्ष्मी नारायण लाल के प्रमुख नाटक हैं मादा कैक्टस, जिसका रचनाकाल 1959 ईस्वी है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है, जिसमें स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण किया गया है। इनके नायक अरविंद हैं और पत्नी सुजाता। तो नायक अपनी पत्नी सुजाता को छोड़कर दूसरी स्त्री यानी आनंदा, जो कि एक कॉलेज प्रवक्ता है, से संबंध स्थापित कर लेता है। इसी पर आधारित यह नाटक है मादा कैक्टस। आप इसे याद करिएगा, क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए हमने इस बात को ध्यान रख करके ये तथ्य भी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और इनके अगले जो है प्रमुख नाटक हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी की 3 आँखों वाली मछली। इसमें क्या है? तो 3 आँखों वाली मछली यह एक सामाजिक नाटक है, जिसमें नाटककार ने ज्योतिषीय गणना पर व्यंग्य किया गया है। ज्योतिषीय गणना क्या है? जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को जो है रूप देते हैं, जिसमें ज्योतिष में बताई गई बातों पर उपहास किया गया है। तो यानी सही नहीं मानते हैं ज्योतिष की बातों को, विश्वास नहीं होता है, इसलिए जो है इसके नाटककार ने इस पर उपहास यानी व्यंग्य किया है। अगले हैं कौन? जगदीश चंद्र माथुर। कौन? जगदीश चंद्र माथुर के प्रमुख नाटक हैं, आप इसको भी देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण नाटककार हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर हैं ये। इनके प्रमुख नाटक हैं कोणार्क। यह कोणार्क मंदिर पर आधारित है। यह नई व पुरानी पीढ़ियों के संघर्ष का इसमें चित्रण किया गया है। इनका दूसरा नाटक है शारदीया, जो कि अति महत्वपूर्ण है। शारदीया एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें मराठा इतिहास पर जो कि एक मराठा इतिहास पर आधारित है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की समस्या उठाई गई है, और इसमें महाराष्ट्र के बुनकरों की प्रशंसा भी की गई है। अब आगे देखते हैं पहला राजा, उन्हीं का है पहला राजा भी। तो पहला राजा में वेद महाभारत के आधार बनाकर इसमें मुख्य रूप से नेहरू युगीन समस्याओं का चित्रण किया गया है। अगले जो मुख्य नाटककार हैं भीष्म साहनी,
इनके नाटक को देख लेते हैं हम लोग जो है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इनके प्रमुख नाटक हैं हनूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, आलमगीर और रंग दे बसंती चोला। ये महत्वपूर्ण है और आप इसको जो है ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप इस चैनल के माध्यम से अति महत्वपूर्ण सारे परीक्षा की तैयारी से संबंधित सभी जो है तथ्य आप इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होता रहेगा। अगले जो है नाटककार हैं मोहन राकेश, इनको भी हम आप देखते हैं। मोहन राकेश चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार हैं, तो इनकी चर्चा करते हैं। ये प्रसादोत्तर युग के एक प्रमुख नाटककार हैं। कौन से युग के? प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटककार हैं, जिनके प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। आषाढ़ का एक दिन, जिसका रचनाकाल 1958 ईस्वी है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है आषाढ़ का एक दिन। इसके प्रमुख पात्र हैं कौन? कालिदास, मल्लिका आदि। वैसे इसमें और पात्र हैं, लेकिन हमने जो अति महत्वपूर्ण पात्र हैं उन्हीं की चर्चा आपके सामने हमने किया है। तो कभी कभी पूछ लें मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है, तो इसलिए हमने कालिदास और मल्लिका इन दोनों पात्रों जो अति महत्वपूर्ण थे उनको इस आज के वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। आप इससे याद करिएगा और कहीं क्वेश्चन आपको परीक्षा हाल में आया हुआ भी गलत ना हो जाए, आपको ये भी ध्यान देना है। अगला इनका मोहन राकेश का नाटक है कि लहरों का राजहंस, जिसका रचनाकाल है 1963 ईस्वी है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। यह अश्वघोष के सौरानंद के नाटक अश्वघोष के सौरानंद के नाटक पर आधारित है, जिसमें नंद के अंतर्द्वंद का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं अलका, साथियों इसके प्रमुख पात्र हैं अलका, नंद और सुंदरी आदि। वैसे इसमें और भी पात्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से अलका नामक पात्र का उल्लेख क्वेश्चन के रूप में होता रहता है, इसलिए मैंने इधर कालिदास और मल्लिका के इधर अलका और नंद का उल्लेख किया है। तो अलका को याद कर ये रखिएगा और उधर मल्लिका को, ये स्त्री पात्र हैं, ये क्वेश्चन में बनते रहते हैं। तो अगला इनका नाटक है आधे अधूरे, जिसका रचनाकाल है 1969 ईस्वी है। यह एक पारिवारिक नाटक है। इस नाटक में टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, सावित्री, जुनेजा, बिन्नी किन्नी आदि। आप इसके बाद साथियों ये एक महत्वपूर्ण नाटककार हैं, इसलिए मैंने इनके जो प्रमुख नाटक हैं उन्हें हमने जो है इसे आपके सामने रखा है। पैरों तले ज़मीन यह अधूरा नाटक है इनका, जो कि कमलेश्वर द्वारा पूरा किया गया। किसका? पैरों तले ज़मीन। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पैरों तले ज़मीन ये किसके द्वारा पूरा किया गया, तो कमलेश्वर के द्वारा पूरा किया गया। और यह एक अस्तित्ववादी नाटक भी है। इसमें क्या है, इसका वर्ण विषय क्या है? तो इसमें आधुनिक जीवन की विसंगतियों जैसे अवसाद, कुंठा, घुटन, संतरास एवं शहरी जीवन की ऊब का चित्रण किया गया है। अब अगले नाटककार को देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं अंजू दीदी, जिसका रचना का 1954 ईस्वी है। यह नारी समस्या पर आधारित है। छठा बेटा और उड़ान। अंजू दीदी 1954 ईस्वी नारी समस्या पर आधारित है और छठा बेटा उड़ान। इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं अगले नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन्हें हिंदी में किसको? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को हिंदी में समस्यात्मक नाटकों का जनक माना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो इन्हें हिंदी में समस्यात्मक नाटकों का जनक माना जाता है। अतः इनके प्रमुख नाटक हैं सन्यासी शुद्ध में भी पूछा जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद जो है फिर आगे देखते हैं साथियों कि इसमें असहयोग आंदोलन रैलेट एक्ट, छल छद्म का चित्रण किया गया है। और सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में है। इसमें विधवा विवाह और नारी उद्धार का समर्थन किया गया है। और हरकृष्ण प्रेमी, इनके नाटक हम लोग देखते हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं रक्षाबंधन। इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? रक्षाबंधन और प्रतिशोध और विस्पान। रक्षाबंधन 1934 ईस्वी में है, ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिशोध 1937 ईस्वी में है, ऐतिहासिक नाटक है। और विस्पान 1945 ईस्वी में है, यह भी ऐतिहासिक नाटक है। विस्पान नामक नाटक में राजकुमारी कृष्णा द्वारा देशभक्त का परिचय देते हुए उसकी 20 पैनी की घटना पर आधारित नाटक है यह। आगे देखते हैं। और अमृतपुत्री हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक,
थोड़ा सा अब ये ऑनलाइनर देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम अब जो है अभिनीत नाटक क्या है, तो जानकी मंगल है, जिसका रचनाकाल 1868 ईस्वी है, जिसके रचनाकार जो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। ये क्वेश्चन बनता रहता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये अभिनीत नाटक है, ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। और हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक शाकुंतलम 1863 ईस्वी है, इसके नाटककार राजा लक्ष्मण सिंह हैं। आगे देखते हैं कि हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जनक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के जनक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। हिंदी के प्रथम गीत नाट्य करुणालय, जिसका रचनाकार 1913 ईस्वी है और जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है, जिसका समय 1878 ईस्वी है, जिसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। और हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कामना 1927 ईस्वी है, जिसके रचनाकार आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। और आगे देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक, ये मौलिक नाटक की चर्चा करते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, इसका समय 1873 ईस्वी है। यह एक प्रहसन श्रेणी का नाटक है। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत यह एक क्या है कि यह एक प्रहसन श्रेणी का, ये पूछ लेता है किस प्रकार का नाटक है, किस श्रेणी का नाटक है, तो प्रहसन श्रेणी का नाटक है। इसमें सामाजिक व धार्मिक विसंगतियों पर प्रहार व पशुबल प्रथा का विरोध किया गया है। आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे देखते हैं विशस विषमौषधम 1976 ईस्वी है। यह भाण श्रेणी का नाटक है। किस भाण श्रेणी का नाटक है, व यह केवल एक पात्रीय नाटक है। पूछ लेते हैं भारतेंदु का कौन सा नाटक जो एक पात्रीय है, तो विशस विषमौषधम है। अगला इनका नाटक है श्री चंद्रावली, जिसका रचनाकाल 1876 ईस्वी है। यह एक लघु नाटिका है और इसमें वैष्णव भक्ति व प्रेम का चित्रण किया गया है। भारत दुर्दशा, ये भी महत्वपूर्ण नाटक है। भारत दुर्दशा इसका रचनाकाल 1880 ईस्वी है। यह एक लास्य रूपक नाटक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। इसमें कुल 6 अंक हैं और इसका नायक भारत, जो कि प्रतीकात्मक नाटक है। भारतेंदु ने इसे देशवत्सला नाटक भी कहा है। इसमें प्रश्न बन सकते हैं कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को देशवत्सला नाटक कहा है, तो भारत दुर्दशा ही है वह। इस नाटक के आरंभ में मंगलाचरण यानी नंदी पाठ भी है। तो ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि भारतेंदु के किस नाटक में मंगलाचरण यानी नंदी पाठ किया गया है, तो भारत दुर्दशा ही है। आगे है नील देवी 1800, जिसका रचनाकाल 1881 भी है। एक गीत रूपक नाटक है नील देवी, याद रखिएगा। इसके मंचन में भारतेंदु ने पागल का अभिनय किया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे नील देवी 1881 याद करिएगा। अतः इस नाटक में देशभक्ति, राजपूती, आन बान शान का चित्रण एवं नारी शौर्य का चित्रण किया गया है। अगला है कि अंधेर नगरी, जिसका रचनाकाल 1881 ईस्वी है। यह प्रहसन श्रेणी का नाटक है। इसमें कुल 6 दृश्य हैं। आप इसे याद रखिए, कितने दृश्य अंधेर नगरी में, कुल 6 दृश्य हैं। कैसा नाटक है, प्रहसन श्रेणी का नाटक है। और इसके प्रमुख पात्र की चर्चा करते हैं, तो महंत नीति और उपदेश का प्रतीक है, गोवर्धन दास लोकवृत्ति का प्रतीक है, और राजा मूर्खता का प्रतीक है, तथा नारायण दास महंत का शिष्य है। अगला इनका नाटक सती प्रताप, जो कि इनका अधूरा नाटक है साथियों। आप जैसा कि जानते होंगे सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है। इसे बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया, इनके फुफेरे भाई थे, पूरा किया। इसमें सावित्री और सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर यह नाटक आधारित है। और सत्य हरिश्चंद्र की बात करते हैं, तो सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी है। यह इनका अनुदित नाटक है। कैसा नाटक है, ये अनुदित है। अब तक मौलिक नाटक थे, अब ये सत्य हरिश्चंद्र इनका ये अनुदित नाटक है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। और तथा यह अनुवादित नाटक है और यह एक पौराणिक नाटक है। यह रचना संस्कृत के कवि क्षेमेश्वर द्वारा रचित क्या चंड कौशिकम का हिंदी अनुवाद है। पूछ लेता है किसका अनुवाद है, तो चंड कौशिकम का हिंदी अनुवाद है। कौन से कवि, क्षेमेश्वर के। इस नाटक में सत्य की स्थापना पर बल दिया गया है। अतः भारतेंदु ने इस नाटक में सत्यवादी हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है। और अगले जो नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, इनके प्रमुख नाटक देख लेते हैं। कौन से इनके नाटक हैं, तो लाला श्रीनिवास दास एक प्रख्यात नाटककार हैं, तो इसलिए इनके नाटकों के बारे में चर्चा आवश्यक है। तो रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी में है। यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। बार बार पूछता रहता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका दूसरा नाटक है तप्ता संवरण 1883 ईस्वी। इसमें सूर्यपुत्री तप्ता एवं संवरण की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। सूर्यपुत्री तप्ता एवं संवरण की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है, आप इसे याद करेंगे। और अगले हैं कौन, राधा कृष्ण दास, इनका नाटक है कौन सा, दुखनी बाला।
याद रखिए कि इनका एक ही है और ये बहुत ही मोस्ट हैं साथियों। ये यस हिंदी क्लासेस नामक चैनल, आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और आज की यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को पढ़िएगा। ये वीडियो जितने भी तथ्य रखे हैं हम सब ही बहुत ही आवश्यक तथ्य हैं, परीक्षा में आने वाले सारे तथ्य हैं। आप इसे इग्नोर मत करिएगा क्योंकि आपके लिए वीडियो आपके लिए यही है और बहुत ही लाभकारी है। तो वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा और जो कुछ सुझाव हो आप कमेंट में दीजिएगा, हम आपके सुझाव का स्वागत करेंगे। तो आज अब इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।